हाय। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा कम्युनिकेशन जो वन वे कम्युनिकेशन है किस तरीके से होता है, राइट? सो वी हैव सीन we have two type of communication. So we have seen the class to template communication, right? Using interpolation, using property binding, correct? Now we will see the next communication from template to class. Okay, okay. So now we will get the data from template to class. So we have some different syntax. तो यहाँ पर मेरे पास different syntax है. ये syntax इस तरीके से रहता है, right? तो आपने देखा होगा, राइट? तो मेरे पास यहाँ पर ये टेम्पलेट है और ये मेरे पास यहाँ पर क्लास है, राइट? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक मैंने इंटरपोलेशन के थ्रू या प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू क्लास से टेम्पलेट में डेटा लिया था. नाउ आई एम टेकिंग द डेटा फ्रॉम इनपुट फ्रॉम टेम्पलेट टू क्लास. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है. चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा पुराना कोड है ऑलरेडी, तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ. तो मुझे अभी इसका ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड दीज ऑल थिंग्स. और ये मेरे पास, क्योंकि मैंने ऊपर से सब हटा दिया है, तो ये मेरे पास बचा सिर्फ नेम. तो मुझे चाहिए यहाँ पे नेम, और नेम स्ट्रिंग इक्वल टू इफ आई गिव सारंग और आई गिव देयर नेम. ये मेरे पास है दिस डॉट नेम सारंग जैन. ओके, सारंग जैन. तो क्या हो गया यहाँ पे मेरा वन बिट डेटा आ रहा है, राइट? सारंग जैन. और यहाँ पर मैं इसे इंटरपोलेट भी कर सकता हूँ. आई टेक डिव, और डिव लिया मैंने इंटरपोलेशन, और मैंने यहाँ पर नेम यहाँ पर, तो ये मेरा है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, राइट? और ये है इंटरपोलेशन. सो सारंग जैन. तो यदि मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, ओके, सो आई एम एज अ यूजर चेंजिंग समथिंग, राइट, इन टेम्पलेट. तो ये किस तरीके से अपडेट होगा, राइट? ये नेम तो चेंज नहीं हो रहा है मेरा, राइट? तो यानी यहां से कम्युनिकेशन तो यहां पर हुआ, यानी क्लास से वी हैव सीन द कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लास टू टेम्पलेट. बट अभी जो टेम्पलेट में मैं ये जो चेंज कर रहा हूं, राइट, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, यानी टेम्पलेट से क्लास में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, या थर्ड फीचर आता है, जो कहा जाता है इवेंट बाइंडिंग, राइट? तो अभी देखते हैं इवेंट बाइंडिंग किस तरीके से होता है, राइट? तो पहले मैं सबसे पहले बता दूं, सबको जावा स्क्रिप्ट है. हमको जो फ्रेमवर्क मिले हैं, एंगुलर और जो भी अदर फ्रेमवर्क, दे आर मेकिंग आवर लाइफ इजियर. ठीक है, तो ये चीजों को हमारे लिए इजी कर रहे हैं, राइट? तो और प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं, राइट? तो हम लोग यदि ये जावा स्क्रिप्ट में करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट? तो हम देखते हैं. तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वी हैव मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज, राइट? तो हमारे पास इवेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं. तो आपको कैसे देखना है वही, तो मैं यहां पर गया, $0 किया, तो कंसोल करके कंसोल डॉट dir, और यहां पर मैंने लिखा $0. सो व्हेन आई डू दिस $0, तो यहां पर आप देखोगे जितनी भी ON से स्टार्ट हो रही है प्रॉपर्टी, ON, राइट? ऑन अवॉर्ड, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ये सारी की सारी क्या है? दीज ऑल आर द इवेंट. ये क्या है? इवेंट प्रॉपर्टीज, राइट? तो यहां पर हम इवेंट प्रॉपर्टीज को जब बाइंड करते हैं तो हमारे पास दूसरा सिंटेक्स रहता है. अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम ये नेटिव कैसे करते थे. तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर. सबसे पहले मुझे कैच करना होगा, क्या बोलते हैं अपना, इनपुट. इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर. और एड इवेंट लिसनर में मैंने क्या किया, मुझे कौन सा ऑन क्लिक सुनना है, या मुझे इनपुट सुनना है, या फोकस सुनना है. तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट फोकस ब्लर ले लेता हूँ, ब्लर. और मैंने यहां पे दिया फंक्शन. फंक्शन, तो इस फंक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, इवेंट. ये हम क्या करते थे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते थे, राइट? कंसोल कंसोल डॉट लॉग इवेंट, मैं इवेंट को यहां लॉग कर लेता हूं, प्लस कंसोल डॉट लॉग, और यहां में ब्लर्ड, राइट? तो मैं एक सिंपल टेक्स्ट कर लेता हूं. ओके, तो अब देखिए, मैं यहां पर गया, मैंने अपना नाम लिखा सारंग जैन, और जैसे ही मैंने यहां ब्लर किया इसे, देखिए फर्स्ट आ गया मेरा इवेंट, और ये ब्लर्ड, यानी मेरा ये इवेंट कॉल हुआ. तो ये मैं जितनी बार भी इसे ब्लर करूंगा, ये यहां पर मुझे
कॉल करेगा। तो ये सारी चीज हम इतना बड़ा कोड लिखते थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखते थे, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हमको क्या मिला, इवेंट के अंदर हमको कंप्लीट इवेंट मिला जो बताएगा ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, टारगेट क्या है। तो ये देखिए दिस इज ये हाईलाइट कर रहा है इनपुट बॉक्स को, तो ये टारगेट कर रहा है। और इसके अंदर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि टारगेट है इनपुट, तो इनपुट की प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, तो आई विल गेट द इनपुट डॉट वैल्यू। तब यही चीज मैं यहां पर इवेंट बाइंडिंग किस तरीके से करूंगा, मैं ये जावा स्क्रिप्ट में जो मैं इस तरीके से परफॉर्म करता था, हाउ मैं यहां पर एंगुलर के थ्रू परफॉर्म करूंगा, राइट। चलिए हम यही देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे यहां पर क्या करना है, जो मैंने क्या किया था बिलर, राइट। तो बिलर ये रहा मेरा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए सिंटैक्स लिख लेता हूं यहाँ पे, जिससे आप ये आपको, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हम जावा स्क्रिप्ट में इसको किस तरीके से करते हैं। और मैं यहां पर जस्ट कॉपी द कमेंट, सो दिस इज अबाउट द कमेंट गोज देयर, ओके परफेक्ट, ओके। तो आई होप देयर इज नो एरर, और देयर इज सम एरर, लेट मी सी, कंट्रोल एक्स, ओके। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा है नोटपैड में, तो ये आप लोग यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया था, राइट, अब हम एंगुलर के थ्रू करेंगे, ओके। एंगुलर के थ्रू किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम लोग गए और यहाँ पर हमने बिलर, तो सबसे पहले बिलर, राइट, क्योंकि ये सिंटेक्स है हमारा, क्या बोलते हैं, इवेंट का। ये है हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग का, और ये है हमारा इवेंट बाइंडिंग का। अब मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा, जिस तरह, क्योंकि डेफिनेटली एक इवेंट क्या लेता है, एक फंक्शन कॉल करने के लिए, तो मुझे फंक्शन का नाम देना होगा, राइट, हैंडल ब्लर। और जिस तरीके से मैं यहां पर इवेंट ले रहा था, राइट, आई कैन टेक, बट यहां पर मुझे देना पड़ेगा डॉलर इवेंट, ओके। तो ये मेरा हो गया। ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये अभी तक जावा स्क्रिप्ट में नहीं है। जैसे क्योंकि चाहे आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो, चाहे आपका इवेंट बाइंडिंग हो, ये कहां पर देखेगा, ये देखेगा आपके, ठीक है। तो ये मिला आपको इवेंट, और इवेंट हो गया मेरा एनी टाइप। और मैंने अभी यहां पर लिखा सेम चीज जो मैंने यहां पर आपके लिए जावा स्क्रिप्ट में की थी, राइट, कंसोल डॉट लॉग इवेंट और कंसोल डॉट लॉग बिलर्ड, सी this is the thing, okay। If I do there, I change something or come there, so something is wrong। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ गलत आ रहा है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, राइट, तो इससे मेरा क्लीन हो जाए, बाद में हम इसे देखते हैं। तो मैंने यहाँ किया, सी द सेम थिंग विच वी हैड सीन, राइट, सारंग जैन। और जैसे मैं यहाँ पर आया, फोकस इवेंट कॉल हुआ, राइट, द सेम इवेंट जो हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू गेट कर रहे थे, वही चीज हमको मिल रही थी। यानी दिस इज द क्लीन सिंटेक्स, हाउ दिस इज क्लीन, सी ब्लर, सिंपल यू हैव रिटन ब्लर। तो यहां पर ही आपको सारी चीज दिख रही है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को बाइंड कर रहे हैं, कौन कौन सी इवेंट प्रॉपर्टीज को बाइंड कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कुछ और करते हैं, दिस डॉट नेम, क्योंकि हमारे पास इवेंट है, राइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस डॉट नेम इवेंट, क्योंकि यदि आप देखेंगे हैंडल ब्लर पे कंसोल डॉट लॉग इवेंट, इवेंट क्या बताएगा, जो इवेंट हो रहा है वो इसके बारे में जानकारी देगा। तो मैंने यहां पर कुछ किया और ब्लर किया, सो दिस इज अबाउट द इवेंट। और इवेंट पे आप यहां देखेंगे तो इट इज, ये बता रहा है कि इवेंट कहां पर हुआ, इसका टारगेट क्या है। तो टारगेट क्या है, इनपुट, दिस इज द सेम इनपुट, राइट। इसके अंदर वैल्यू होगा, प्रॉपर्टीज जो हमने अपने लास्ट सेक्शन में देखा था, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, इवेंट डॉट टारगेट एंड देयर इज द वैल्यू समवेयर, so there is the value is there, where is the value, control F, value, so yeah this is the value, okay। तो मैं क्या कर सकता हूं, इवेंट और टारगेट के अंदर है, राइट, टारगेट, तो इवेंट, तो मैं कंसोल कर लेता हूं पहले, जिससे आपको इजी रहेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और जैसे मैं करता हूं, ये देखिए सारंग जैन, सारंग जैन, देखो अपडेटेड वैल्यू आ गया इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू का। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई टेक दिस इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू और सीधे से मैं क्या करता हूं, दिस डॉट नेम इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू। और जैसे ही मैंने यहां पर कुछ भी चेंज किया,
सपोज जैन सारंग, और जैसे मैं बिलर इवेंट फायर हुआ मेरा, सी इवेंट फायर होने से क्या हुआ, मेरा हैंडल बिलर कॉल हुआ और मेरा दिस डॉट नेम जो मेरा प्रॉपर्टी है ये चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद ये जो मेरा यहाँ पर दूसरी इंटरपोलेशन हुआ है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, राइट। तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज क्या होता है, देर इज द टेम्पलेट राइट और देर इज द क्लास, सो हाउ इकोसिस्टम ये हमारा एंगुलर में काम करता है। एंगुलर में जब भी आप क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं राइट, तो टेम्पलेट ऑलवेज लुक्स देयर, ओके। तो ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। मान लीजिए ये जो टेम्पलेट है, ये जो आपका टेम्पलेट है, दिस इज योर टेम्पलेट, ओके। सो दिस वर्क लाइक monkey, this work like monkey, this always sees this class, ठीक है। तो यहां पर जो जो प्रॉपर्टी आपने यहां पर बाइंड की है, यदि कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होती है राइट, ये नेम चेंज हुआ राइट, तो ये डायरेक्टली यहां पर टेम्पलेट में सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपडेट कर देगा जहां जहां पर बाइंड है, यानी ये नेम जब भी यहां पर चेंज होगा तो ये यहां पर ये इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो मंकी सी मंकी डू कंसेप्ट, सो टेम्पलेट कैसा है, मंकी की तरह है, और मंकी क्या करेगा, आपकी क्लास को हमेशा दिखेगा। तो यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टीज, अभी तो एक ही प्रॉपर्टीज है, तो यहां पर टेम्पलेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज बाइंड होंगी, जैसी हमारी क्लास में वो प्रॉपर्टी चेंज होंगी, दैट विल ऑटोमेटिकली चेंज। समझ में आया? तो इसलिए यदि आप यहां पर कुछ भी चेंज करेंगे, सी यहां पर आप यहां कुछ भी चेंज करेंगे ये अपने आप चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्लेयर फायर हुआ तो ब्लेयर में नेम चेंज हुआ, और नेम चेंज हुआ तो टेम्पलेट इज अ मंकी, मंकी सी मंकी डू, राइट। तो मंकी ने देखा कि ये नेम प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो इसने कहा जहां जहां भी ये मेरे पास अटैच्ड है इसको अपडेट कर दो, यानी वैल्यू में अपडेट हो गया और प्लस यहां पर अपडेट हो गया, सी करेक्ट, राइट। तो लेट्स सी वी हैव मोर इनपुट प्रॉपर्टी लाइक इनपुट, राइट। जब भी मैं इनपुट करता रहूंगा तो ये मेरे को इनपुट होता रहेगा, हैंडल इनपुट प्रॉपर्टी, सो आई हैव डॉलर इवेंट, ठीक है। तो अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे पास यहां पर मैं इसको लेता हूं और सेम चीज यहां करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, हैंडल इनपुट, और हैंडल इनपुट में क्या करने वाला हूं, हैंडल इनपुट क्या करेगा, जैसे ही मैं क्या करने वाला हूं, और यहां पर क्योंकि ये दोनों चीज लिखूंगा तो मैं यहां पर एक सिंपल नाम दे देता हूं, यहां मैं जैन सारंग कर देता हूं, ठीक है। तो जब भी बिलर आएगा तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट नेम जैन सारंग, सारंग जैन से जैन सारंग कर देगा, सी, और ये जैन सारंग हो गया, राइट। तो आई रिफ्रेश इट, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, हैंडल इनपुट, तो जब भी मैं इनपुट जितनी बार भी इनपुट करूंगा मेरी ऑटोमेटिकली मेरा इवेंट फायर होगा, और इवेंट फायर होगा आई विल गेट दिस वैल्यू। सो देखिए मैं यहां पर कंसोल लगा के दिखाता हूं आपको, कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो यहां पर मैं देखिए जितनी बार भी इसे चेंज करता हूं ये देखिए मेरा कंसोल होता जा रहा है, राइट। तो कंसोल को जो भी वैल्यू मिल रही है मैं वापस नेम में डाल रहा हूं, और जैसे ही नेम चेंज हो रहा है तो मेरे यहां पर जितनी भी जो बाइंडिंग की हुई है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। सो सारंग जैन देखिए, ये देखिए मेरा ऑटोमेटिकली यहां पर चेंज हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि टू वे डेटा बाइंडिंग हो रहा है, बट नहीं, ये वन वे डेटा बाइंडिंग है, क्योंकि यहां से फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरा यहां से क्लास के थ्रू इधर जा रही है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट। और जब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं तो मेरा इवेंट फायर हो रहा है, इवेंट फायर होने से मेरा ये टेम्पलेट से क्लास की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, और यहां पर जैसे ही मेरा प्रॉपर्टीज चेंज होता है मंकी सीज मंकी डू, राइट, ये देखिए, और जैसे ही मैं ब्लर आता है तो मेरा जैन सारंग हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द इवेंट बाइंडिंग, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल बटन भी है, ओके, बटन, एंड बटन यहां पर भी मैं इवेंट लिख सकता हूं, राइट। बटन को मैं क्लिक कर सकता हूं, तो दिस इज द इवेंट अबाउट क्लिक, क्लिक हैंडल क्लिक। तो यहां पर मुझे इवेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, इवेंट की जरूरत नहीं, मैं इसे सिर्फ डायरेक्ट इसे कॉल करना चाहता हूं, राइट। तो दिस इज और यहां पर मैं लिखता हूं चेंज नेम, ओके, और मैं यहां पर आता हूं, व्हाट इज द नेम आई हैव गिवन, हैंडल क्लिक, ओके। तो मुझे यहां से कुछ भी मैंने पास नहीं किया हुआ है, इवेंट मुझे चाहिए नहीं, तो मैं यहां सीधे लिखता हूं दिस डॉट नेम इक्वल टू
सारंग सारंग कुमार जैन. So this is the, let's see the behavior. So I have button. So first input event, blur event, and change name Sarang Kumar Jain, right? So it's so simple, right? So we have seen the communication from class to template. We have seen template to class, right? And we have seen the behavior के आपका टेम्पलेट इज अ मंकी, मंकी सीज, मंकी डू. तो व्हाट इट सीइंग, क्या देख रहा है ये, इन सारी प्रॉपर्टीज पर. यानी अभी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज यहां पर हमने डिफाइन की है और यहां पर बाइंड किए हैं, यदि मेरी क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ये इनपुट में चेंज हो जाती हैं, राइट? एंगुलर हमको ये फैसिलिटी यहां पर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट बाइंडिंग.